नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से जुड़ी यदि आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक कैलेंडर 2024-25 के कि आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, कक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी, इंटरनल एग्ज़ाम जो होते हैं वह कब कब होंगे। ठीक है, तो इस पर डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह शैक्षिक कैलेंडर है। शैक्षिक कैलेंडर से एक बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप को कैसे तैयारी आगे करना है, आपकी परीक्षाएं कब संभावित रहेंगी, यह सब जानकारी मिल जाती है। तो इसमें सबसे पहले आप विषम सेमेस्टर में जो प्रवेश का शिक्षण कार्य होगा प्रारंभ, वह 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि विषम सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां और 9वां सेमेस्टर, इसको विषम सेमेस्टर बोलते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में ऑड सेमेस्टर भी बोल सकते हैं। इनकी कक्षाएं जो हैं वह 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया जो है वह कब तक पूर्ण हो जाएगी? 21 जुलाई तक। यानी कि आपका विषम सेमेस्टर में एडमिशन लेने का अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगा। अब जिनका भी प्रवेश हो जाएगा तो उनके महाविद्यालय विश्वविद्यालय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वह 1 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त तक होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि कक्षाएं आपकी 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। तो हर सेमेस्टर में 3 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जो आपके कॉलेज में होते हैं, कॉलेज के द्वारा संपादित होते हैं, तो जिसको हम सतत आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं। इनका पहला मूल्यांकन आपका होगा 28 अगस्त से 2 सितंबर तक। दूसरा आंतरिक मूल्यांकन होगा 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और तीसरा इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका 9 नवंबर से 15 नवंबर तक। ठीक है, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। उसके बाद आपका 16 नवंबर तक विषम सेमेस्टर की जो हैं कक्षाएं वह समाप्त हो जाएंगी। यानी कि प्रारंभ होगी आपकी 15 जुलाई से और संपन्न हो जाएंगी कब? 16 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वह कब से कम होगी, यही सबसे आपको महत्वपूर्ण है। तो विषम सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक होंगी। ओके, उसके बाद जो इसके परीक्षा परिणाम हैं वह 31 दिसंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे विषम सेमेस्टर के। अब बात करते हैं आगे अब सम सेमेस्टर का। 20 तक आपकी जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। उसके बाद 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक आपका सीता अवकाश रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सम सेमेस्टर है, जिसको आप बोलते हैं दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, जिसको आप इवन सेमेस्टर बोलते हैं, इनकी जो कक्षाएं हैं वह 2 जनवरी से प्रारंभ होंगी। ठीक है, इनकी कक्षाएं 2 जनवरी से प्रारंभ होगी। सतत आंतरिक मूल्यांकन पहला, इसमें भी 3 बार सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा। पहला मूल्यांकन आपका 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में होगा। दूसरा मूल्यांकन आपका 4 मार्च से 8 मार्च तक होगा। तीसरा इंटरनल टेस्ट आपका 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा। उसके बाद आपको जो शिक्षण कार्य है वह 16 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, 16 अप्रैल तक।
उसके बाद जो आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वह 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ ये 14 रहेगा। आपका 14 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा यह शिक्षण कार्य, और 15 अप्रैल से 14 मई तक आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद इसके परीक्षा परिणाम जो हैं वह 30 मई तक घोषित हो जाएंगे, और आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 5 जुलाई तक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, वह जो विषम सेमेस्टर या सम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी उससे 1 सप्ताह पूर्व संपन्न कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।